नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन हिंसा पीड़ितों के लिए मदद के कई ऐलान किए हैं। उन्होंने भोपाल में कहा कि दंगाइयों ने 10 लोगों के मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिए, तो वहीं क्षतिग्रस्त हुए मकानों को अब राज्य सरकार दोबारा बनवाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अब खरगोन में शांति है। साथ ही मुख्यमंत्री चौहान कहते नजर आए कि अब खरगोन में शांति है। सरकार ने फैसला किया है कि 10 क्षतिग्रस्त मकानों को एक बार फिर से बनवाया जाएगा। दंगाइयों ने लोगों के घर में तोड़फोड़ भी की है और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। उन्होंने बताया कि हिंसा की चपेट में आए आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या 70 है और सरकार 70 मकानों की भी मरम्मत करके उन्हें बेहतर बनाएगी। शिवराज ने हिंसा में घायल लोगों के इलाज की व्यवस्था मुफ्त कराने का भी ऐलान किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि घायलों को तकलीफ नहीं होने देंगे। आजीविका के साधन से वंचित लोगों पर भी सीएम शिवराज ने दरियादिली दिखाई और उन्होंने कहा है कि आजीविका के स्रोत का पुनर्निर्माण किया जाएगा। प्रशासन ने करीब 16 ऐसे लोगों को चिन्हित किया है और उन्होंने कहा कि दंगे फसाद में नागरिकों के हुए नुकसान की पूरी तरह से भरपाई सरकार करेगी अभी, और बाद में दंगाइयों से भी क्षतिपूर्ति करवाई जाएगी। चौहान ने कहा है कि इस संकट की घड़ी में कोई अकेला नहीं छूटेगा। किसी परिवार की बेटी का विवाह वर्तमान परिस्थितियों के कारण नहीं हो सका है तो उसके लिए भी सरकार जरूरी सहायता उपलब्ध कराएगी। और छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ में विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने वादे के मुताबिक खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा कर दी है। खैरागढ़ विधानसभा के परिणाम आने के 3 ही घंटे के भीतर खैरागढ़ छुईखदान गढ़ई को एक जिला बनाने की घोषणा की गई। आपको बता दें कि इसके बाद अब राज्य में जिलों की संख्या 33 हो जाएगी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब तक 6 जिलों के लिए ये घोषणा की है। 3 घंटे में खैरागढ़ छुईखदान गढ़ई को जिला बनाने की घोषणा की गई और दरअसल खैरागढ़ उपचुनाव के पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव जीतने के 24 घंटे के भीतर खैरागढ़ को नया जिला बनाने का वादा किया था और अब सीएम ने प्रशासनिक इकाइयों के विकेंद्रीकरण के अपने वादे को आगे बढ़ाते हुए शनिवार को ही खैरागढ़ छुईखदान गढ़ई को नया जिला बनाने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि खैरागढ़ को अब लोगों को सरकारी काम के लिए राजनांदगांव जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये भी बताते चले कि सत्ता के बागडोर संभालने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबसे पहले गौरेला पेड्रा मरवाही को जिला बनाया था और इसके बाद 15 अगस्त 2021 को राज्य में 4 नए जिले मोहल्ला, मानपुर चौकी, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति को जिला बनाए जाने की घोषणा की थी। इन चारों नए जिलों के गठन की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है और इसके बाद अब 16 अप्रैल को खैरागढ़ को नया जिला बनाने के साथ साथ सलहेवारा को पूर्ण तहसील और जलाबाधा को उप तहसील बनाया जाएगा। साथ ही आपको बताते चलें कि खैरागढ़ छुईखदान गढ़ई को एक नया जिला बनाने से इस क्षेत्र की जनता को अपने कामकाज के लिए राजनांदगांव नहीं जाना पड़ेगा। बताते ये भी चलें कि गौरतलब है कि खैरागढ़ छुईखदान और गढ़ई की जो दूरी है वो राजनांदगांव से लगभग 40 से 90 किलोमीटर है। इस नए जिले के सलहेवारा बकरकट्टा के अंतिम छोर की गांव की दूरी वर्तमान जिला मुख्यालय राजनांदगांव से लगभग 125 किलोमीटर है। इन इलाकों के लोगों को अब शासकीय कामकाज से मुख्यालय में राजनांदगांव आना जाना बेहद कठिन होता था। साथ ही आपको बता दें कि अब नया जिला बनने की वजह से लोगों को जिला मुख्यालय आना जाना आसान हो जाएगा। और मध्य प्रदेश के इंदौर में भारतीय जीवन बीमा निगम के वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ LIC, SC, ST और कर्मचारी अधिकारी संगठन ने 4थी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। 2 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ शनिवार को केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह ने कुलदस्ते ने किया है और उनकी मौजूदगी में किया गया। इसी के बाद केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने प्रदेश में वर्तमान हालात पर मीडिया से भी बात करते हुए कहा कि हम भारत के निवासी हैं और इसीलिए हमको मानना चाहिए कि हर तरह की एक अपनी आस्था और सवाल होता है। ऐसे में किसी को भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। फग्गन सिंह ने कहा है कि भारत में सभी धर्मों और वर्गों को सम्मान आज़ादी दी गई है और इसीलिए इस प्रकार की जो स्थिति बन रही है वो ठीक नहीं है। इस मौके पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के बयानों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह ने
प्रदेश के कांग्रेस को खत्म किया है और पूरे देश के लोग उनके बारे में जानते हैं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, हर वर्ग के लिए समान काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ शराबबंदी को केंद्रीय मंत्री के राज्यों का अपना विषय बताया है, उसी के फैलाने की वजह से और उसी फैसले की वजह से बात की गई। आपको बता दें कि इंदौर के अभय प्रशाल में शनिवार को वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ LIC SC ST और कर्मचारी अधिकारी संगठन का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी में केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हुए और उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों को और दूसरे अधिकारी और कर्मचारियों को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग पूरे देश में शामिल हुए हैं। तो ये खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में हुए उपचुनाव में मिली कांग्रेस को जीत के बाद पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। बस्तर प्रवास पर पहुंचे आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने आपको बता दें कि जगदलपुर कांग्रेस भवन में जश्न मनाया और सभी कांग्रेसियों को बधाई दी। इस जीत पर लखमा ने आगे ये भी कहा है कि हनुमान जयंती है और हनुमान जी भूपेश बघेल के सिर में बैठे हैं, इसी वजह से आज चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आया। आगे उन्होंने कहा है कि प्रदेश के अन्य हिस्सों के साथ साथ खैरागढ़ की जनता ने भी कांग्रेस का ही साथ दिया है। इसी का नतीजा है कि भारी मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी की इस उपचुनाव में जीत हुई है। इसके अलावा आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बयान पर पलटवार किया है और कहा गया कि प्रदेश में 15 साल भाजपा की सरकार थी, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्हें जिला बनाने के लिए किसने रोका था? मुख्यमंत्री के बेटे वहां के सांसद रहे, तो खैरागढ़ को जिला बनाने के लिए क्यों नहीं विचार किया गया? जिला बनाने के लिए क्या उनके पिता ने मना कर दिया था या भूपेश बघेल ने? उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव में सभी घोषणा करते हैं और हमने भी किया और अब तक हमारी सरकार ने जितनी भी घोषणा की है उसे पूरा किया जा रहा है। खैरागढ़ को जिला बनाने की मांग वहां की जनता ने की थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने मोहर लगाई है और अब कांग्रेस की जीत के बाद खैरागढ़ को जिला बनाने का काम शुरू किया जाएगा। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा था कि 3 साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा भूपेश सरकार ने की है। उन्होंने कहा कि क्या आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव में पूरे 90 विधानसभा को जिला बनाने की भी घोषणा मुख्यमंत्री करेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कल हनुमान जयंती के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हनुमान जयंती की बधाई सभी प्रदेशवासियों को दी है। साथ ही ये भी बताया कि प्रदेश में जयंती को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और इसी दौरान गृह मंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा जैसे जैसे हाथ दिखा रहे हैं वैसे वैसे हाथ साफ हो रहा है। 5 राज्य निपट गए हैं और अब शहर काजी के बुलडोजर की कार्रवाई को अवैध बताने और इसके लिए सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाने के फैसले पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जो नियमों के मुताबिक अवैध है उन पर कार्रवाई की जा रही है। और जैसे जैसे ये हाथ दिखा रहे हैं वैसे वैसे सफाई हो रही है सब प्रदेशों में। 5 प्रदेश निपट गए, सफाई हो गई। अब जो बचे 2 आ रहे हैं वो इधर इधर ये हाथ दिखाएंगे, उधर वहां हाथ साफ हो जाएगा। जहां तक जीवन जीने में जीवन को कैसे मजबूत करें, बुढ़ापा कैसे मजबूत करें, उनका ट्वीट जो आया, इससे बेहतर है कांग्रेस मजबूत करने के बारे में सोचते तो ज्यादा लोगों को अच्छा लगता। जो काजी कैंप के लिए यात्रा की अनुमति मांगी गई थी वो प्रशासन ने निरस्त कर दी। इन अनुमतियों में लोकल प्रशासन के ही जिम्मे हैंडओवर है, इसमें सरकार का कोई भूमिका नहीं है। एक बात है, जहां तक कांग्रेस की बात आप हनुमान चालीसा का कह रहे हो, मैंने उसके लिए कहा कि ये इच्छाधारी हिंदू अब इस दिशा में आए, इससे अच्छे और एक दिन क्या चाहिए अपन इसका हाथ। अब और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी भोपाल में अभिनेता अक्षय कुमार ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से दूसरी बार मुलाकात की है। अक्षय अपनी अपकमिंग फिल्म सेल्फी की शूटिंग के सिलसिले में राजधानी भोपाल आए हुए थे और इसी दौरान उन्होंने ये मुलाकात की। हालांकि इस दौरान उनकी मुलाकात मध्य प्रदेश के शीर्ष नेताओं से काफी हो रही है। इसी कड़ी में शनिवार को एक बार फिर से अक्षय कुमार की मुलाकात प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से उन्हीं के निवास पर हुई। इससे करीब 2 हफ्ते पहले भी इन दोनों के बीच मुलाकात हुई थी।
और मुरैना में मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने वाली डेयरी पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। यहां पर सिहोनिया थाना पुलिस के साथ साथ पुरावस गांव में खाद्य और औषधि प्रशासन का दल पहुंचा और डेयरी पर करीब 150 टीन सोयाबीन का रिफाइंड ऑयल बरामद किया गया। साथ ही 18 कट्टे ग्लूकोज पाउडर, 40 किलो लिक्विड डिटर्जेंट और 30 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड और 60 किलो घी और 30 लीटर सपरेटा दूध भी बरामद किया गया। आपको बता दें कि सिंथेटिक दूध का निर्माण और दूध के लिए घोल बनाने का कारोबार यहां पर किया जा रहा था। डेयरी संचालक दिनेश तोमर से भी पूछताछ की गई तो खाद्य प्रशासन दल की शिकायत पर संचालक के खिलाफ पुलिस ने यह मामला दर्ज किया। हालांकि जनता के साथ धोखाधड़ी करने और अमानक खाद्य पदार्थ का निर्माण करने का संचालक पर आरोप लगाया गया है। और यूएन के निर्धारित लक्ष्य के आधार पर अब दुनिया के देशों में सतत विकास के विषय पर चित्रकूट में आयोजित किए गए 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय चिंतन मनन शिविर में आज दूसरे दिन मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने शिरकत की है। गिरीश गौतम आयोजन स्थल दीनदयाल शोध संस्थान पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शनी में शामिल हुए और सभागार में आयोजित किए गए कार्यक्रम में बोलते हुए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि पर्यावरण के असंतुलन से देश और दुनिया के खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। इससे बचने के लिए अब पेड़ लगाने की बजाय बगीचा लगाना अनिवार्य हो गया है। पहले तो सबसे बड़ी जरूरत यह है कि पर्यावरण को बचाना, और मैंने वहाँ भी अपने भाषण में भी कहा, आपने सुना होगा कि यदि हम पेड़ नहीं बचाएंगे तो शायद जल के स्रोत को हम सूखने की तरफ रोक नहीं सकते। और यही कारण है आज से 50 साल पहले जो छोटी छोटी नदियाँ थी उसमें भी पानी भरा हुआ होता था। आज मंदाकिनी, गंगा जैसी नदियों में भी पानी का अभाव होता जा रहा है और सिर्फ ये जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। और दुर्ग के थाना उतई में गांव मोरीद में गांव के बीचों बीच कच्चे पेड़ में आग लगा दी गई। आपको बता दें, आग लगने की सूचना पर तत्काल दमकल विभाग घटनास्थल पर पहुंचा और आपको बताते चलें कि इस पेड़ में आग इतनी ज्यादा थी कि दमकल कर्मियों को आग बुझाने में भारी परेशानी देखनी पड़ी। पर इसके बावजूद बड़े बहादुरी के साथ जलते हुए पेड़ पर चढ़कर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है और आग को गांव के घरों तक बढ़ने से रोका गया। फिलहाल आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है और इस मामले में छानबीन जारी है। असलवानी वन परिक्षेत्र के ग्राम रामपुरा में वन परिक्षेत्र अधिकारी और उनके कर्मचारियों को लड़की तस्करी की जानकारी दी गई। इसके बाद सूचना पर पहुंचे अधिकारी अवैध सागौन की लड़कियों को जब्त कर लिया गया है। साथ ही आपको बताते चलें कि जब सरकारी कर्मचारी लकड़ियां जब्त कर रहे थे तब करीब 300 लोगों ने उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इसमें एक अधिकारी घायल भी हो गया है और घायल अधिकारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन कार्रवाई करते हुए सारी अवैध लकड़ियों को जब्त कर लिया गया है। और मध्य प्रदेश के रीवा जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। यह हादसा सुहागी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़ में स्थित टोल प्लाजा के पास हुआ है, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से जा टकराई। इस मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये लोग मेहर से मां शारदा का दर्शन कर प्रयागराज जा रहे थे और घायलों का इलाज इस वक्त जारी है। हालांकि सीसीटीवी में इस हादसे की तस्वीर साफ नजर आ रही है। दरअसल टोल प्लाजा पर एक ट्रक खड़ा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो टोल प्लाजा के ठीक पहले पहुंची, लेकिन सामने खड़ा ट्रक देखकर स्कॉर्पियो ड्राइवर से साइड से निकालने की कोशिश की गई और स्पीड तेज होने की वजह से डिवाइडर से ये गाड़ी जा टकराई है। हालांकि पुलिस ने इस हादसे में प्रभावित लोगों के परिजनों को सूचना दी। परिजन कुछ ही घंटों के भीतर वाहन लेकर अस्पताल पहुंचे और ऐसे में सुहागी पुलिस ने पीएम के बाद शवों को उन्हीं सौंप दिया है। इसी तरह से 4 घायलों को परिजन बेहतर इलाज के लिए प्रयागराज लेकर पहुंचे। फिलहाल सुहागी पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।